अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हमज़ा चौधरी व्लॉग्स में वेलकम करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगा हूं, जिसका टॉपिक ये है कि आप यूके में अपनी स्टडी के दौरान फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत एक क्रिटिकल क्वेश्चन है जो बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं। और रिसेंटली 4 से 5 मेरे सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने कमेंट्स में मेरे से रिक्वेस्ट की कि काइंडली इस बारे में वीडियो बनाएं कि हम यूके में आकर अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी मैनेज कर सकते हैं या नहीं करते। तो ये एक बहुत ही एक डिटेल्ड वीडियो थोड़ी सी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करने वाला हूँ। और एंड पे मैं आपको अपना एक जो व्यू है, जो मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम में ऑब्ज़र्व किया, स्टूडेंट्स को से मिला, स्टूडेंट्स के मैंने रिव्यूज़ लिए। और काफ़ी जो स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बैचलर्स पे यहाँ पे स्टडी करने आए हुए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स मास्टर्स के थे, कुछ फाउंडेशन ईयर के स्टूडेंट्स थे। तो मैंने उन सब से इस बारे में एक इंटरव्यू किया उनका, उनसे मैंने इंफॉर्मेशन ली। और कुछ काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मैंने उनके मैं कंडीशंस से जो है वाकिफ़ था। तो उस सब को मैंने एक मिला कर एक यहाँ पे आपके एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको गाइडेंस मिल सके। ख़ास तौर पर जो अभी सितंबर इनटेक 2022 और आगे जनवरी में 2023 में जो स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं मुख्तलिफ यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि उनके लिए एक रोड मैप मिल सके और उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके कि आया वो यहाँ पर आकर अपनी फ़ीस मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हमज़ा चौधरी व्लॉग्स में वेलकम करता हूँ। और तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट पे। तो जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, वो तकरीबन जब यूके में आते हैं तो तकरीबन अपनी 30% टू फ़ीस वहीं से अपने होम कंट्री से दे के आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको बिफोर इनरोलमेंट 50% फ़ी पे करनी पड़ती है। तो उनकी फ़ी रिमेनिंग रह जाती है 50%। और यूके में जो मास्टर्स है वो मेनली जो सा होता है वो 1 साल का होता है। तो 1 साल की फ़ीस में से उनकी 50% दे दी उन्होंने और 50% उनकी फ़ीस रह जाती है। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दूं कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 11,000 या 12,000 टोटल फ़ीस थी आफ्टर इंस्टॉलमेंट, सॉरी आफ्टर आपकी जो आपकी सॉरी स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो आपकी 12,000 रहेगी, 6,000 आपने दे दी बिफोर इनरोलमेंट, तो आपकी बाकी रह जाती है फ़ीस 6,000। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट की। तो उसके बाद जो अगर आपको जो हमें जो स्टूडेंट्स को लीगली जो टाइम अलाउ है यहाँ पे वो है तकरीबन 20 घंटे एक वीक में। आप 20 घंटे जॉब कर सकते हैं एक वीक में लीगली। तो ये तकरीबन 80 आवर्स बन जाते हैं पर मंथ। तो उसके अंदर आपको अगर जो यहाँ पे अभी अप्रैल से जो मिनिमम वेज थी वो बढ़ा दी गई है। तो इसके अंदर न पहले तकरीबन 25 से जो इनकी एज कम थी उनकी जो मिनिमम वेज थी वो 8.91 के अराउंड थी। अब जो 9.5 कर दी गई है मिनिमम वेज। तो अगर आप मिनिमम वेज से जॉब कर रहे हैं तो आप उसको आपको 80 आवर्स अलाउ हैं पर मंथ। तो आप उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आपके बन जाएंगे पर मंथ। अगर आपको काम मिल जाता है यहाँ पर एनआई के ऊपर तो वो आपके जो मंथली बन जाएंगे वो बन जाएंगे तकरीबन 760 के अराउंड। 760 पाउंड पर मंथ आप अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 1 साल की जो टेन्योर होता है उसके अंदर हॉलीडेज़ भी आती हैं। तो उन छुट्टियों में आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। जैसे अभी अप्रैल में ईस्टर चल रहा है तो ईस्टर में स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ है। उसके बाद समर ब्रेक आ जाता है, उस समर ब्रेक में भी स्टूडेंट को फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 5 मंथ्स, 12 मंथ्स में से 5 मंथ्स आपकी हॉलीडेज़ होती हैं और 5 मंथ्स आप फुल टाइम आपको काम है अलाउ। और बाकी आपके जो 7 मंथ्स हैं तो उसमें आपको 20 आवर्स पर वीक जो है ना वो काम अलाउ होता है। तो अगर मैं वो 7 मंथ्स के हिसाब से करूँ तो वो आपके 7 मंथ्स के जो 20
आवर्स पर वीक के हिसाब से है, तो वो आपके तकरीबन बन जाते हैं 5320 पाउंड। तो उसके बाद जो आपके हॉलीडे मंथ बनते हैं, मैं जो सिंपल एक ऑब्जर्वेशन आपको दूंगा कि अगर आप 40 आवर पर वीक जॉब कर रहे हैं अपने फुल टाइम काम में, तो आपका जो 5 मंथ्स में आपको मिलेगा वो बनेगा आपका 7600 पाउंड। तो आपकी जो टोटल पर ईयर इनकम होगी वो होगी आपकी तकरीबन 12,920 पाउंड। आप इसको 13,000 पाउंड कर लें, ठीक है। आप पर ईयर अपना फुल टाइम काम डाल के लीगली आप 13,000 पाउंड जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस 13,000 के बाद आपकी जो पर मंथ एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे आके एक्सपेंसेस करने हैं, आपकी फूड है, आपकी ट्रांसपोर्ट है, आपका रेंट है, आपके फ़ोन बिल्स हैं, ETC। तो अगर मैं उसको आपको एक एस्टिमेशन दूँ आपको, तो आपका यहाँ पे एटलीस्ट आपका जो रेंट है वो 300 से लेके 350 पाउंड तक आपका रेंट जाता है। 300 से 350 पाउंड आपका रेंट चला जाता है। तो उसके बाद आपका ग्रॉसरी होती है। ग्रॉसरी आपकी तकरीबन आपकी आप 60 to 100 के राउंड अबाउट अपनी ग्रॉसरी लगा लेते हैं। उसके बाद आप ट्रैवल अगर आप बस पास बना लेते हैं 52 पाउंड पर मंथ में आपका मंथली ट्रांसपोर्ट के चार्जेस इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपका फ़ोन बिल एटलीस्ट 15 पाउंड पर मंथ आपका फ़ोन बिल होने वाला है। तो ये सारे जो अखराजात हैं इनको आप अगर आप मिला लें तो एटलीस्ट आपके 400 से 500 के दौरान ये इसमें आते हैं। हो सकता है आपका रेंट कम हो जाए, आपको 300 से भी कम मिल जाए, 250 270 280 पाउंड पर मंथ में भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लंदन साइड पे चले जाते हैं वहाँ पे रेंट्स वगैरह और इस तरह की थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसी लिहाज से वहाँ पर आपकी जो वेज है और जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ पे ज़्यादा मिल जाती हैं आपको। तो ये अगर आप इसको 500 में आप अगर आपको एक दे दूँ कि अगर आपका एक खर्च है तो ये तकरीबन 6,000 5,000 से 6,000 पाउंड में आपका पर ईयर आपका एक्सपेंस आ जाते हैं। तो आपने पर ईयर अर्न किए कितने, 13,000 जो मैंने आपको पीछे बताया। तो अगर आप उसमें से एक्सपेंसेस कट कर दें तो ये तकरीबन आपका 7 से 8 हज़ार बच जाता है। अगर आपकी रिमेनिंग फ़ीस 6,000 है तो आप इजीली मास्टर्स के स्टूडेंट अपनी फ़ी मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप इजीली अपना टोटल मैनेज कर लेंगे। उसके बाद बात आ जाती है बैचलर्स के स्टूडेंट्स की और फाउंडेशन ईयर के स्टूडेंट्स की। बैचलर्स और फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट्स, ये खुदारा मेरी बात अपने जहन में रख लें, जहन में रख के आएँ, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ख़ासतौर पे बैचलर्स और फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको मैं एक सीधी एग्जांपल दूं कि जो यहाँ पे मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूँगा सब स्टूडेंट्स को कि आप अपना बैचलर्स पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ पे भी है वहाँ से कंप्लीट करें और मास्टर्स के लिए इस कंट्री में आएँ। क्योंकि मास्टर्स में एक तो आप इजीली अपनी फ़ीस मैनेज कर सकते हैं और उसके अलावा आप अपना जो उनसे हैं एक्सपेंसेस वगैरह भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप बैचलर्स पे आते हैं या फाउंडेशन पे आते हैं तो एक तो आपको छुट्टियाँ कम होती हैं। अगर छुट्टियाँ आपकी पूरी हैं उस लिहाज से हैं तो आपकी क्लासेस ज़्यादा होती हैं, आपकी 4 डेज़ 5 डेज़ क्लासेस होंगी। मास्टर स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हैं वो 2 डेज़ to 3 डेज़ वेरी कर सकती हैं। तो जो उसमें बैचलर्स के स्टूडेंट हैं उनकी पर ईयर फ़ी आपकी एटलीस्ट 10,000 होगी, ठीक है। तो अगर आप अपनी वहाँ से एक ईयर की फ़ी दे के आ रहे हैं तब तो बैचलर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा एक एज मिल जाता है, फ़ायदा हो जाता है। अगर आप वहाँ पे अपने 6 मंथ्स की एक दे के आ रहे हैं, इनिशियल डिपॉजिट 5,000 तक दे के आ रहे हैं, 5,000 आपने मैनेज करना है, तो यहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अपना जो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, तो ट्विस्ट ये होता है कि आप फिर यहाँ पे स्टूडेंट ये करते हैं कि अपने लीगल आवर्स से एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने एक्स्ट्रा आवर्स लगाएं या फिर आप लीगल वर्क करें। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ऐसे जो करते हैं और इस तरीके से वो अपनी फ़ीस मैनेज करेंगे। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन तो लेकिन ये है कि मैं आपको इनक्रेज कर रहा हूँ कि आप आएँ और यहाँ पर आकर एक्सप्लोर करें और अपनी एक आप स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करें। आप एक अपनी यहाँ पर एक पर्सनल लाइफ भी एंजॉय करें और एक नया आपको एडवेंचर होगा यहाँ पे। तो मेरे सब स्टूडेंट्स को मास्टर्स के लिए, बैचलर्स पे, उसके बाद फाउंडेशन के स्टूडेंट्स उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है उनके लिए। बैचलर्स के लिए मैं उसके फाउंडेशन के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो वो फाउंडेशन प्लस बैचलर्स
इनका कंबाइंड कैश लेकर आएँ तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट है, वरना थोड़ा जो सी है इसमें आपको वापस जाना पड़ता है, दोबारा से आपको प्रोसीजर शुरू करना पड़ता है। तो फाउंडेशन के लिए ये है कि आप काइंडली अपना जब आप प्रोसीजर करें तो इसमें अपना जॉइंट कैश लेके आएँ बैचलर्स का, ठीक है। तो बाकी अगर मेरे से ये पूछें कि आप फ़ीस मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि आप अपनी फ़ीस मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो बैचलर्स के स्टूडेंट हो चाहे मास्टर्स के स्टूडेंट हो। लेकिन यहाँ पे आपके लिए स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जॉब करनी पड़ेगी, आपको डे एंड नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ेंगी, तो इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक मोटिवेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सब जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो अगर हार्ड वर्किंग है तो ज़रूर अपनी फ़ीस मैनेज कर लेते हैं। तो ये आज के मेरे एक टॉपिक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, स्टूडेंट्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी था इस हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आजकल है यूके के हवाले से। तो मैं आपको मोटिवेट करूँगा आप आएँ और यहाँ पर अपना जो सा है किस्मत ज़रूर आजमाएँ। तो जो हार्ड वर्कर्स होते हैं उनकी मदद तो अल्लाह पाक करते हैं, ठीक है। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसके आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।